Hello students, I am again back with next lesson, odd one in 1.2 lesson. Odd means different, सबसे अलग. Okay, and this is the name of this lesson, odd one in. Okay, let's start this lesson. So many new words in this lesson. First of all, I read this lesson. Listen carefully. Okay, let's start. How was the first day of school? Asked mother as Rima sat down for dinner. Okay, Rima shrugged. No lesson, just settling in. How was the first day of school? आस मदर. अभी रीमा नाम की एक लड़की रहती है. दिस इज और वो उसकी मम्मी, यानी डिनर करते समय सब बैठे रहते हैं, उसके मम्मी पापा, और वो उसकी मम्मी रीमा से पूछते हैं कि हाउ वाज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, कि तुम्हारा स्कूल का पहला दिन कैसा था. रीमा श्रग. ओके, रीमा श्रग. नो लेसन, जस्ट सेटलिंग इन. श्रग मीन्स जैसे टू लिफ्ट द शोल्डर स्लाइटली, जैसे ना ऐसे ये जो कंधे ऐसे हिलाते हैं ना, टू लिफ्ट द शोल्डर स्लाइटली. एंड ही गिव आंसर नो लेसन, जस्ट सेटलिंग इन, कि आज कुछ भी लेसन वगैरह नहीं हुआ था, सिर्फ आज सेटलिंग हुई थी. एनी न्यू गर्ल्स इन योर क्लास, इंक्वायर्ड हर फादर. मिस्टर सेन. फिर उसके जो पापा रहते हैं मिस्टर सेन, वो भी उसको पूछते हैं कि तुम्हारे क्लास में कोई नई लड़की आई है क्या. देन मालती ओनली वन मालती एंड शी इज फनी, ग्रीमेस रीमा एज शी हेल्प हरसेल्फ टू द सलाद. एंड व्हाट डू यू से दैट, आस्क मिस्टर सेन. अभी वो रीमा यहाँ पे ग्रीमेस यानी बहुत ही ऐसे मुंह ऐसे कैसे हमारे चिढ़ाते हैं, कभी किसी को ऐसे फनी मुंह करते हैं, ग्रीमेस करते हैं मुंह, है ना, जैसे तो वैसा है वो मुंह करती है. और वो कहते हैं कि ओनली वन मालती, एक मालती नाम की लड़की हमारे स्कूल में आई है, और शी इज सो फनी, और वो बहुत ही फनी है. शी हेल्प हरसेल्फ टू द सलाद. एंड व्हाई डू यू से दैट, मिस्टर सेन, कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो. शी कांट स्पीक मच इंग्लिश, कि वो सलाद करती है, यानी वो क्या करती है, यानी तुम ऐसे क्यों बोल रही हो कि शी हेल्प हरसेल्फ टू द सलाद. देन मिस्टर सेन आस्क्ड क्वेश्चंस टू रीमा कि व्हाई डू यू से सलाद, कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो. दैट टाइम रीमा गिव आंसर, शी कांट स्पीक मच इंग्लिश, कि वो कहती है कि उसको तो इंग्लिश बोलना आता ही नहीं. शी हैज़ कम फ्रॉम अनदर स्टेट, और वो दूसरे राज्य से आई है. स्टीप रीमा नेमिंग वन एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री. और यहाँ पे स्निप मीन्स यानी तुच्छ ऐसे बोल देना, यानी ऐसे जैसे बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, नीचे दिखाना. और नेमिंग वन एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री, और वो दूसरे कंट्री से आई है, वो वहाँ से आई है, उसको तो इंग्लिश ही नहीं आता. एंड ऑल चिल्ड्रन from that state are supposed to be clever. They are especially good at maths, said Mr. Sen quietly. Children from that state are supposed to be clever. वो चिल्ड्रेन है, दूसरे स्टेट से आई है, क्लेवर है. दे आर स्पेशली गुड एट मैथ्स, उसको इंग्लिश नहीं आता तो उसको मैथ्स आता है, सेड मिस्टर सेन क्वाइटली. और उसके पास जो पापा है उसको बोलते हैं कि ठीक है, उसको इंग्लिश नहीं आती तो उसको मैथ्स अच्छा होगा उसका. वेल दिस इज वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल, ओनली हेयर, बिंदी एंड ऑल. गुड मॉर्निंग टीचर, मिमिक रीमा. देखो, और फिर वो आगे क्या कहते हैं कि वेल दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल, वो दिखने में भी स्मार्ट नहीं है, उसके बाल बहुत ही हेयर ऑयली रहते हैं, बिंदी लगा के रहती है, और ये सब उसका गेटअप रहता है. और वो जो क्लास में आती है तो वो उसका मिमिक करती है. मिमिक यानी उसका रिडिक्यूलस एंड नकल करती है, इमिटेट करती है उसको, कि गुड मॉर्निंग टीचर ऐसे वो बोलती है. हर पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लांस. रीमा वॉज देयर ओनली चाइल्ड.
they doted on her but she could be insufferable at times. देखो, हर पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लांसेस, यानी उसके जो पेरेंट्स है वो एक्सचेंज से उसका दृष्टि से ऐसा रहता है कि रीमा वॉज देयर ओनली चाइल्ड, कि रीमा एक ऐसी है. दे डॉटेड ऑन हर, वो क्यों उसके ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दे रही है. शी लुक बी इनसफरेबल एट टाइम्स एंड शी कुड बी इनसफरेबल एट टाइम्स वो हो रही है. आई डू होप यू योर फ्रेंड्स विल नॉट मेक थिंग्स too difficult for Malti, sighed Mr. Sen as he rose from the टेबल. और कहते हैं कि आई डू होप, मैं तुमसे अपेक्षा करती हूँ कि योर फ्रेंड्स विल नॉट मेक थिंग्स टू डिफिकल्ट फॉर मालती, कि मालती के लिए तुम कोई भी मुश्किल खड़ी मत करो. और ऐसे सैड साउंड से, और वो बहुत ही ऐसे लॉन्ग ब्रीथ लेकर, यानी जैसे हमने ना ऐसे ब्रीथ लेकर वो मिस्टर सेन उस टेबल से, डिनर के टेबल से वो उठ जाते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं. रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट. अभी रीमा और उसकी जो गैंग रहते हैं वो डिसाइड करते रहते हैं, डिसाइड कि उनको कुछ ना कुछ, यानी उनको कुछ तो करना है. नेक्स्ट मॉर्निंग द मिनट मालती एंटर द क्लास दे ऑल कोरस गुड मॉर्निंग. जब दूसरे सवेरे मालती जैसे ही क्लास में एंट्री करती है तो सबके सब कोरस में, यानी सबके सब गर्ल्स पूरे कोरस में, यानी ग्रुप में बोलती है गुड मॉर्निंग. यानी उसको चिढ़ाते हैं कि वो कैसे बोलेगी गुड मॉर्निंग. गुड की स्पेलिंग क्या है? GUD है क्या? DOOD है. और मॉर्निंग की स्पेलिंग MORNING, यानी गुड मॉर्निंग ऐसे बोलना चाहिए. लेकिन मालती कैसे बोलती है गुड मॉर्निंग? क्योंकि उसको उसकी जो टंग्स है वो थोड़ी सी स्टेट के अनुसार अलग ही रहती है. उसको इंग्लिश बोलना नहीं आता था, लेकिन वो मैथ्स में अच्छी रहती है. तो उसके जो मालती और उसके जो फ्रेंड्स है ये सब उनको चिढ़ाते हैं कि गुड मॉर्निंग करके. Poor Malti did not realize that they were making fun of her. She beamed back at them and replied good morning. Poor Malti को भी ये रियलाइज़ नहीं होता कि they were उसकी मज़ा ले रहे करके. एंड शी बीम बैक एट देम, और उनके तरफ वो थोड़ा सा देखती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग. वो भी उनको अच्छे से रिप्लाई देती है. उसको ये नहीं लगता कि यहाँ पे उसके ये जो फ्रेंड्स है रीमा और रीमा के जो फ्रेंड्स है उसको चिढ़ा रहे हैं करके. शहनाज गिगल्ड, व्हाई डू यू पुट सो मच ऑयल ऑन योर हेयर, शी आस्क्ड रूडली. देखो, अभी शहनाज गिगल यानी ऐसे हंसना, यानी क्या बोलते हैं उसको ना, क्या ऐसे खुद हंसना, ऐसे वो हंसती है, यानी टू ट्विटर. गिगल मीन्स टू ट्विटर, यानी हंसना. और वो उसको पूछती है कि व्हाई डू यू पुट सो मच ऑयल ऑन योर हेयर, कि तुम अपने बालों को इतना तेल क्यों लगाती हो. शी आस्क्ड रूडली. मालती लुक ऑफेंडेड बट डिड नॉट रिप्लाई. मालती को भी उसके तरफ देखते थोड़ा सा ऐसे गुस्सा आता है, लेकिन वो उसको रिप्लाई नहीं करती. एंड द स्कर्ट सो लॉन्ग एंड क्लियर कैटिली. द स्कर्ट्स बहुत ही उसका लॉन्ग रहता है. एंड मालती फ्लश. शी वॉज अबाउट टू से समथिंग व्हेन टीचर एंटर्ड. एज द क्लास प्रोग्रेस एवरीवन वॉज सरप्राइज टू सी मालती raise her hand whenever teacher asked a question. Malti flushed. She was about to say something when teacher enter. जैसे ही टीचर एंटर आती है वैसे सब पूरा टीचर को बताती है. As the teacher progressed, everyone was surprised to see Malti's raise her hand whenever teacher asked a question. जब टीचर क्वेश्चन पूछते हैं और मालती का हाथ हमेशा ऊपर रहता है आंसर देने के लिए, तो मालती का जो ये प्रोग्रेस रहता है, क्लास का प्रोग्रेस देखकर सभी पूरे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यानी सरप्राइज रहते हैं. Yes Malti, you answer, said teacher. Malti answered correctly and the teacher nodded in appreciation. देखो, और जब टीचर उसको क्वेश्चन पूछते हैं मालती आंसर देती है और फिर टीचर भी उसको अप्रिशिएट करते हैं. When Rima recounted this at home, her mother said sound like a clever girl. What is when Rima recounted this at home, जब पूरा ये सब रीमा अपने मम्मी को घर में बताती है तो उसकी मम्मी कहती है कि नहीं, मालती कैसी है, बहुत ही क्लेवर गर्ल है.
एंड व्हाट इज द यूज, लेकिन इसका फायदा क्या, सेड रीमा अनचैरिटेबिलिटी हर इंग्लिश इज सो एट्रोसियस। अभी उसकी वो कहती कि उसका फ़ायदा क्या है, रीमा कहती है ऐसे उसको ऐसे देखकर, हाँ वो क्लेवर कर, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है, हर उसकी तो इंग्लिश बहुत ही वीक है, बहुत ही ग्रॉस है, बहुत ही हेनियस है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। द सेम मे बी सेड ऑफ योर हिंदी काउंटर मिस्टर सेन शार्पली, ही वॉज गेटिंग क्वाइट सिक ऑफ रीमाज एटीट्यूड। लेकिन ये सब द सेम मे बी सेड ऑफ योर हिंदी, कि जैसे तुम्हारी हिंदी है ने मिस्टर सेन शार्पली वहाँ पे आ जाते हैं और उनको आंसर देते हैं रीमा को कि लेकिन ही वॉज गेटिंग क्वाइट, रीमा का ये जो एटीट्यूड है उस देखो वो भी थोड़ा सा उनको यानी गेटिंग क्वाइट सिक, उनको वो नर्वस फील करते हैं कि नहीं कि ये रीमा क्या कर रही है, कैसे एटीट्यूड दिखा रही है। इवन मिसेस सेन डिड नॉट लाइक इट, इवन उसकी जो मम्मी रहती है मिसेस सेन, रीमा की मम्मी, उसको भी ये सब पसंद नहीं आता। दैट नाइट, लेकिन उसी शाम क्या होता है, रीमास पेरेंट्स डिस्कस द मैटर, रीमा के जो पेरेंट्स एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं ये मैटर पर। वी पुट रीमा इनटू अ गुड स्कूल टू मेक हर स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट। I am afraid she is turning into a quite a little snob, said Mrs. Saint Sandy. देखो, we put रीमा into a good school और to make her smart and confident। देखो कि हम रीमा को एक स्कूल में एक अच्छा स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं, बट मुझे डर है कि शी इज़ टर्निंग इनटू क्वाइट अ लिटिल स्नॉब, लेकिन वो ऐसा नहीं बनेगी, सेड। और वो मैंने मिस्टर सेन ऐसे बहुत ही ऐसे नर्वस होकर वो बोलते हैं रीमा की मम्मी को कि जैसे हम रीमा को बनाना चाहते हैं वैसे रीमा नहीं बन रही है। The following Saturday was an inter-house singing competition. Rima, who was participating in the English song category, was surprised to see Malti's name in the list of participants for the Hindi song category. Only played sings also, she said snidely to player. अभी देखो, फॉलोइंग सैटरडे, अभी जो दूसरा सैटरडे आने वाला था वो उसमें इंटर हाउस सिंगिंग कंपटीशन थी। उसमें रीमा पार्टिसिपेट कर रही थी इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी में, लेकिन वो उसको सरप्राइज हो क्योंकि टू से मालतीज नेम इन द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट फॉर द हिंदी सॉन्ग कैटेगरी। ये हिंदी सॉन्ग कैटेगरी में भी उसका यानी मालती का भी नाम है कि जो ओनली प्लेट सिंग ऑल्सो, यानी ऑयली प्लेट्स, यानी जो बालों को बहुत सारा तेल लगा के आने वाली लड़की कैसे गाएगी, ऐसे टू मेक ऐसे उसको लग रहा था। शी सेड्स स्लाइडली मीन्स टू मेक और बिकम क्लियर, और यानी क्लियर यानी स्पष्टीकरण देना है ना। प्रोक्सियो मीन्स गिगल क्लियर, दे वेर टू बी प्रूव रॉन्ग, और ये दे वेर टू बी प्रूव रॉन्ग। ऐसे वो जब उसके स्कूल में इंटर हाउस कंपटीशन में रीमा और मालती ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। दे वेर टू बी प्रूव रॉन्ग, और वो कैसे उसको प्रूव करेगी अभी देखो, अभी ये सब हम अपना नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू।